नमस्कार। और आज के अपनी इस वीडियो में हम ओ लेवल प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग हर एक सवाल के जवाब को यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर हम हर तरीके के बच्चों के लिए टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट स्टूडेंट हो तो आपको कैसे प्रोजेक्ट जमा करना चाहिए, आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो क्या चीज़ें मांगी जा सकती हैं और क्या तरीके से आपको टैकल करना है। फीस ज़्यादा मांगी जा रही है तो कैसे जाने की फीस ज़्यादा मांगी जा रही है, या किस तरीके से आपके अपने ओ लेवल प्रोजेक्ट फाइल को आप बना सकते हैं, क्या क्या पहले पेज पे क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है, तीसरे पे क्या होता है, ये सारी चीज आपको दिखाएंगे। और आखिरी में ये भी बताएंगे कि आप खुद से जब प्रोजेक्ट भेज रहे हो नाइलिट को तो भेजते समय क्या चीजें आपको लिखनी है, किस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। मतलब हर तरीके के सवाल के जवाब को यहाँ पर हम देंगे और आपकी हर एक छोटी गलती को बचाएंगे जिसको करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। मतलब आपकी सारी मेहनत बर्बाद ना हो, इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो की शुरुआत करूं इसके पहले मैं अपनी ऑथेंटिसिटी बता देता हूं कि मैं अगर इस चीज को बता रहा हूं तो क्या मैं उस लायक हूं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने यूट्यूब या कहीं गूगल पे सर्च किया और 4 पॉइंट निकाले और आपके सामने रख दे रहा हूं। तो यहाँ पर पीछे के साइड आप देख रहे होंगे, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे हैं। हमने करीब हजारों बच्चों के या 1000 से ज्यादा बच्चों के ओ लेवल प्रोजेक्ट जमा किए हैं और हर तरीके की प्रॉब्लम को फेस किया है कि अगर कैंडिडेट डायरेक्ट नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट से है, डायरेक्ट भर रहा है तो क्या दिक्कत आती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स छूट जाए तो क्या लगते हैं, कोई गलती हो जाए तो नाइलिट को कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं और वो चीजें आपके सामने रख रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी आप समझ रहे हैं कि हम खुद इस काम को करते हैं तब आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की वीडियो कहीं से कॉपी कर ली है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। तो 4 पार्ट में मैंने बांटा है, नीचे टाइमलाइन भी दे दी है कि जिस भी पार्ट पे आप जंप करना चाहें आप जंप करके देख सकते हैं। आप सिर्फ अपने काम के हिस्से को ताकि देखें और आपका समय न बर्बाद हो। तो नीचे टाइमलाइन मैंने दे दी है कि किस टाइम पे क्या चीज डिस्कस हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट की कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके डायरेक्ट स्टूडेंट्स की कि अगर आप खुद से पढ़ाई किए हो और प्रोजेक्ट जमा करना चाहते हो तो कैसे जमा करोगे। फिर हम बात करेंगे किस तरीके से आप प्रोजेक्ट फाइल को बना सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से फाइल दिखती है, कब आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना है, कब कोडिंग लिखनी है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे कि भाई साहब नाइलिट को जब आप प्रोजेक्ट भेजें तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, क्या चीजें लिखनी है, क्या सीक्वेंस रहेगा डॉक्यूमेंट में, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। और सबसे पहली चीज देखते हैं कि आप अगर इंस्टीट्यूट के बच्चे हो तो आपको क्या क्या चीजें मांगी जा सकती हैं और किस तरीके से आपको वो काम करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें आपसे जनरली मांगी जाती हैं अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आपसे मांगी जाएगी वो प्रोजेक्ट मांगा जा सकता है कि आप एक प्रोजेक्ट बना कर दीजिए जिसमें आपने चाहे HTML यूज किया हो, CSS, पाइथन या चारों पेपर में से किसी भी चीज पे एक प्रोजेक्ट बना कर दीजिए जो 40 पन्ने 30 पन्ने कोचिंग अपने अकॉर्डिंगली कहती है और उसको आपको बनाकर देना होता है। तो ये पहली चीज आपसे इंस्टीट्यूट में मांगी जा सकती है। दूसरी चीज फीस मांगी जा सकती है, लेकिन इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। क्या चीज है कि आपकी नाइलिट जो फीस लेता है वो 100 रुपए लेता है, लेकिन कोचिंग वाले बहुत सारी शिकायत आ रही है कि 1500, 2000, 2500 रुपए तक ले लेते हैं प्रोजेक्ट के नाम पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपने इंस्टीट्यूट में फीस जमा की है, प्रोजेक्ट उसमें इंक्लूडेड होता है। जनरली कि जो फीस मांगी जाती है उसमें ये 100 रुपए भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो ये 100 रुपए आप दे सकते हैं प्रोजेक्ट फीस के नाम पे या 150 मांग सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा 2000, 2500 अगर मांग रहे हैं तो वो चीज गलत है, वो आपको पे नहीं करनी है। आप नाइलिट में कंप्लेन कर सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, आप हर तरीके से स्वतंत्र हैं इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कि आपको जब एडमिशन लिया गया था तो ये चीजें नहीं बताई गई थी और लास्ट में प्रोजेक्ट के नाम पे कह रहे हैं कि भाई हमारे ही यहाँ से जमा कराना है और इतना रुपया देना है। तो आप इस चीज के लिए बाध्य नहीं हैं। आप कई तरीके से प्रोजेक्ट और जमा कर सकते हैं, चाहे तो हम भी लोग प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा होगा। लेकिन आप 2000, 2500 इस तरीके की अमाउंट अगर मांगी जा रही है तो ना दें। प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है हमने अलग से डिस्कस किया है लास्ट में, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ये 2 चीजें आपसे मांगी जा सकती है, मेनली आपसे प्रोजेक्ट ही मांगा जाएगा क्योंकि बाकी सारे काम आपके इंस्टीट्यूट आपके बिहाफ पे करता है। इसीलिए आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी किया है कि आपके जो टेक्निकल काम है वो सारे वो करके दे, आपके ऑफिशियल काम वो करके दे, आप सिर्फ पढ़ाई करें। ये चीज समझ में आई कि अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा डायरेक्ट स्टूडेंट है, मतलब खुद से ही पढ़ाई किया है और वो
अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहता है तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कुछ 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट किसी बच्चे को होती है अगर वो डायरेक्ट स्टूडेंट है और अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज देखिए कि आपके पास पेमेंट रिसिप्ट होनी चाहिए। अभी ये सारी चीज करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपके पास प्रोजेक्ट फॉर्म होना चाहिए, फिर आपके पास प्रोफार्मा होना चाहिए, उसके बाद डिग्री लगेगी, डिग्री कैसी क्या होगी वो भी बताता हूँ, फिर सीवी लगेगी और आखिरी में आपका प्रोजेक्ट अटैच होगा। तो ये कुछ 6 चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं और अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना चाहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों को। अब चलिए एक एक चीज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से नाइलिट की साइट पे जाकर आपको प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल साइट खोल लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नाइलिट की ऑफिशियल साइट है student.nilid.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप खुद से लॉगिन कर रहे हैं, आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाते हैं, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको यूजर आईडी मतलब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद नीचे आप डालेंगे पासवर्ड, फिर ये कैप्चा कोड जो नीचे दिख रहा है इसको इनपुट करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। हम लॉगिन करने के बाद की प्रोसेस दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो आपके साथ शेयर नहीं किए जा सकते। तो एक बार जब आप अपने पैनल पे लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको अपना डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई व्यू प्रोजेक्ट फी डिटेल। मतलब यहाँ से आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नीली वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये तो प्रोसेस आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से आप खुद से प्रोजेक्ट को जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सारी प्रोसेस आपको ना करनी पड़े, इन सारी मेहनत से आप बच जाएं, प्रोजेक्ट रिजेक्शन जैसी प्रॉब्लम आपको ना सामना करना पड़े, एक ही बार में प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके बिहाफ पे इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर देंगे। हमारा इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारी प्रोसेस हम आपके बिहाफ पे कर देंगे मिनिमम चार्ज और 100% ऑथेंटिसिटी के साथ। बाकी आप वीडियो में जारी रखिए। 1 मिनट आपका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आपको आपकी डिटेल्स दिखाई जाएंगी और अभी आपने प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिख रहा है। अगर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया होता तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखता है जो प्रोजेक्ट के लिए आपको मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, दूसरा टिक यहाँ पर करना है। और ये देखिए ये डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट से भी आप पढ़े हो, आपके पास अपनी आईडी पासवर्ड हो तो आप खुद से अप्लाई करके खुद से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। नाइलिट कोई भी बाध्यता नहीं करता है किसी भी डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को कि किसी खास जगह से ही वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाए। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने प्रोजेक्ट को कहीं और से सबमिट करवाने के लिए। बिल्कुल परेशान मत होइए। कई लोग डरा सकते हैं कि भाई हमसे नहीं सबमिट कराओगे तो ये गड़बड़ होगा वो गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑथेंटिसिटी लेता हूं कि आप किसी इंस्टीट्यूट से अगर पढ़े और कहीं प्रोजेक्ट और सबमिट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप जहां से करवा रहे हैं वो आदमी सही होना चाहिए। वो आदमी ही गलत होगा तो फिर तो बात ही खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रोसीड पे आपको चले जाना है। प्रोसीड पे जैसे जाएंगे ये डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। इसको हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि ये डिटेल्स किसी स्टूडेंट की प्राइवेट डिटेल्स हैं। फिर लास्ट में आप देख रहे होंगे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, फाइनल सबमिट पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने को आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। यहाँ पर मैं क्यूआर पे सिलेक्ट करता हूँ, ये क्यूआर मैंने खोल लिया है और इसको मैं आपके सामने चलिए एक पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ ताकि कोई डाउट बिल्कुल से न रह जाए। तो फोन मैंने अपने पास रखा है तो हो सकता है माइक में थोड़ा साउंड आ रहा हो, अभी हम हटा देंगे, दूर हो जाएगा। तो इस क्यूआर कोड को हमने स्कैन कर लिया। ध्यान रखिएगा इसको स्कैन करके पेमेंट मत करिएगा क्योंकि ये नाइलिट का क्यूआर कोड है, इस पे पेमेंट करने पे आपका ही नुकसान है। तो ये देखिए पेमेंट करते ही कुछ इस तरीके से आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे सोचते हैं ये पेमेंट रिसिप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ये पेमेंट रिसिप्ट नहीं है। ये सिर्फ आपका यहाँ पर देख रहे हैं कुछ डिटेल्स दी हुई है। पेमेंट रिसिप्ट आपको अलग से अभी मिलेगी, चाहे तो इसको देखिए, ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हैं या इसको आप प्रिंट करके पीडीएफ में रख सकते हो अभी के लिए। लेकिन पेमेंट रिसिप्ट क्या चीज होती है वो अलग चीज होती है, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको होम पेज पे वापस से ले जाता हूं और इसके बोर्ड को फिर से लॉगिन करके दिखाता हूं। मैं फिर से इस आईडी को लॉगिन कर रहा हूं। देखिए अब फिर से मैं इस प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में जाता हूं और यहां पर देखिए आपको आपके प्रोजेक्ट का नंबर मिल चुका है, एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। यही चीज मैं कह रहा था कि आपको प्रोजेक्ट एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज
जो आपकी प्रोजेक्ट की रिसिप्ट होती है वो 24 घंटे बाद जनरेट होती है। तो मैं एक बच्चे का लॉगिन करता हूं जिसकी रिसिप्ट आ गई होगी और दिखाता हूं किस तरीके से रिसिप्ट आती है। ये तो आपका प्रोजेक्ट नंबर हो गया। अब रिसिप्ट कैसे दिखती है उसको मैं दिखाने चल रहा हूं। तो ये देखिए, ये किसी और बच्चे का हमने लॉगिन कर लिया है पोर्टल, जिसकी पेमेंट की हुई है। ये 100 रुपए जो हमने पे किए ना, उसको पेमेंट किए हुए इस बच्चे के 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। 24 घंटे बाद आपकी रिसिप्ट आती है। तो 24 घंटे से पहले देखेंगे दिखाएगा कि रिसिप्ट अभी जनरेट नहीं हुई है, या दिखाएगा कि आपने प्रोजेक्ट फीस जमा ही नहीं की है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत रहना, जमा कर दियो तो 24 घंटे में चढ़ता है, रुक जाना। 2 बार जमा कर देते हैं बहुत से बच्चे, आप 50 बार जमा करोगे तो 50 बार हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। पेमेंट करने के बाद 24 घंटे रुक जाइए, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। तो आप अगर चेक करेंगे तुरंत ही तो आपको वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा, आप परेशान होंगे, आप दोबारा से जमा करेंगे, तिबारा से जमा करेंगे और सोचेंगे पेमेंट चढ़ ही नहीं रही है। लेकिन 24 घंटे बाद वो शो करती है। ये बच्चे समझते ही नहीं है। अब इस बच्चे की देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस प्रोजेक्ट नंबर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर की तरफ देखिए क्या दिख रहा है, क्लिक हियर टू जनरेट पेमेंट रिसिप्ट। और ये चीज आपको 24 घंटे बाद ही दिखेगी, पहले नहीं दिखेगी। इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत उलझ जाते हैं कि सर पेमेंट की और रिसिप्ट नहीं आई। रिसिप्ट कब आएगी? फिर से 24 घंटे बाद। इस पे हमने क्लिक किया और देखिए ये रिसिप्ट आपकी आ गई। ध्यान देना, ये रिसिप्ट यहाँ पर देखिए आपकी 3 महीने ही आपकी जो जायज होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट का अपना सारा काम कार्यक्रम निपटा लेना है। उसके बाद ये रिसिप्ट वैलिड नहीं रह जाएगी, आपको फिर से 100 रुपए जमा करने होंगे। तो 3 महीने तक ही आपके पास समय है पेमेंट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को जमा करने का। इतनी सी चीज समझ में आई आपको? तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज आपकी कहलाती है पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट कहा जा रहा है पेमेंट रिसिप्ट, ये यही वाला है जो अभी आपने देखा। तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है या आपको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरी चीज क्या होती है? प्रोजेक्ट फॉर्म आपको चाहिए होता है। प्रोजेक्ट फॉर्म कैसे मिलेगा? ये भी एकदम आसान है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट का नंबर मिला है, देखिए प्रोजेक्ट अप्लाइड नंबर जो होता है आपका, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपको खुलकर मिल जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट फॉर्म होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट क्या था? आपका जो प्रोजेक्ट की पेमेंट रिसिप्ट थी, और दूसरी चीज क्या चाहिए थी? प्रोजेक्ट फॉर्म चाहिए थी। ये दोनों चीज हमारे हाथ में आ चुकी है। कैसे आई वो प्रोसेस आपको बता दिया है, एक बार देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। फिर चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट देखिए हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा है प्रोफार्मा। प्रोफार्मा कैसे आपको डाउनलोड करना है उसकी बात करते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले गूगल पे आपको चले जाना है। देखिए गूगल पर जाकर आपको सबसे पहले ओ लेवल प्रोजेक्ट प्रोफार्मा सर्च करना है और इस तरीके से कुछ आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा। ठीक देख रहे हैं, सबसे पहली जो लिंक मिलेगी वही ओ लेवल प्रोफार्मा की आपकी रहेगी और इस चीज को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। और उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है, किस बारे में आपने प्रोजेक्ट बनाया है। पहली चीज क्या बनाई? प्रोजेक्ट का टाइटल, जो आपने जिस बारे में आपने बनाया है प्रोजेक्ट को। फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, जो कैंडिडेट का नाम है। मान लीजिए कैंडिडेट का नाम अमित है तो यहाँ पर अमित लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम, मान लीजिए होटल मैनेजमेंट है तो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर होटल मैनेजमेंट लिख दिया। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 3 चीज आपको सबसे पहले लिख देनी है। इतनी चीज समझ में आई? फिर नीचे की तरफ आते हैं। अब कई लोगों के लिए हो सकता है, मान लीजिए आप ये किसी बच्चे से करा रहे हैं, मतलब बच्चा किसी डायरेक्ट लोग से करा रहा है या इंस्टीट्यूट से करा रहा है, दोनों के लिए अलग प्रोसेस है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी जो डायरेक्ट भर रहा है, तो डायरेक्ट जो बच्चे भर रहे हैं वो यहाँ पर सिग्नेचर करवाएंगे उस आदमी की जिसके अंडर में आप प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। जिसके अंडर में प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं मतलब जिसकी डिग्री लगी है इस प्रोजेक्ट में, जिसकी डिग्री के अंतर्गत आप इस चीज को करवा रहे हैं। अभी डिग्री की भी बात करेंगे, लेकिन जिसके अंडर में आप प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं उनकी साइन और उनका पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए उनका नाम हिमांशु तिवारी है, जो कि मेरा नाम है, मेरे अंडर में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हिमांशु तिवारी और ऊपर हमारी साइन होनी चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करवा रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल रहेंगी। अगर किसी गाइड या सुपरवाइजर के अंतर्गत करा रहे हैं तो ये होगा। लेकिन मेनली जो बच्चे इस चीज को कर रहे होंगे वो डायरेक्ट स्टूडेंट ही होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको नाम लिखना है उनका और उनकी साइन यहाँ पर करवा लेनी है। और फिर आखिरी में क्या चीज भरनी है वो देख लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले भरेंगे आप पेमेंट डिटेल कि किस तारीख को पेमेंट आपने की है।
फिर यूटीआर नंबर भरेंगे। यूटीआर नंबर क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक। फिर अकाउंट होल्डर नेम, मतलब जिनके खाते से पैसा कटा है 100 रुपए। जैसे अभी देखिए एक बच्चे का मैंने 100 रुपए भरा, तो उसके में यहां पर मैं लिखूंगा अपना नाम, क्योंकि मेरे खाते से पैसा कटा है। बच्चे का नाम नहीं लिखूंगा, यहां पर उनका नाम होगा जिनके नाम से वो खाता है जिससे 100 रुपए की पेमेंट कटी है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहां पर देखिए ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर है ZHD, यही आपका यूटीआर नंबर में जाएगा। ये नंबर देख रहे हैं ZHD51, ये नंबर आपका जाएगा यूटीआर नंबर में। और आपको बस इतना ही काम करना है। फिर से एक बार, सबसे पहले टाइटल, फिर स्टूडेंट का नाम, फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके अंडर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनका नाम, ऊपर उनकी सिग्नेचर। फिर नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको तारीख भर देनी है, किस तारीख को 100 रुपए की पेमेंट हुई थी। फिर यूटीआर नंबर जो कि आपका ट्रांजेक्शन नंबर होता है, फिर अकाउंट होल्डर नेम जिनके खाते से ये 100 रुपए कटा था। ऐसा करते ही आपका तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोफार्मा। फिर बात करनी है डिग्री की। डिग्री क्या चीज है कि जिसके अंडर में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनकी डिग्री भी प्रोजेक्ट में अटैच होगी। उन्होंने MCA किया है कि BTech CS किया है, A लेवल किया है, B लेवल किया है, तो इन सारी डिग्रियों के साथ आप प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। उनकी डिग्री की एक फोटो कॉपी, एक स्कैन कॉपी यहाँ पर लगनी है। ध्यान दीजिएगा, स्कैन कॉपी यहाँ पर लगनी है डिग्री की। फिर एक CV आपको बनानी है। सर CV किसकी बनेगी? जो बच्चा प्रोजेक्ट जमा कर रहा है उसका नहीं, जिनकी डिग्री आप लगा रहे हो उनकी CV लगेगी। क्या चीज? जैसे आप बना रहे हो प्रोजेक्ट अपना और मेरे अंडर में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो मेरी अगर डिग्री पे आप प्रोजेक्ट जमा कर रहे हो तो मेरा ही CV बनेगा, अपना खुद का मत बना लीजिएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं इस चीज को, कि डिग्री लगानी है जिनके अंडर में आप प्रोजेक्ट जमा कर रहे हो और उन्हीं की CV लगानी है, बायोडेटा कह लीजिए, जैसा आप समझिए वो कह लीजिए, वो लगाना है आपको। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं होंगे, उसके होंगे जिसके अंडर में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। बाकी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, पेमेंट रिसिप्ट, प्रोजेक्ट फॉर्म और प्रोफार्मा। इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट किस तरीके से एक बच्चा बनाता है। तो एक सैंपल प्रोजेक्ट हमने आपके लिए बना रखा है, उसके बारे में वहीं से बात करते हैं। तो सैंपल प्रोजेक्ट में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पेज ये है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अब देखिए दो तरीके के बच्चे होंगे, एक इंस्टीट्यूट में दे रहा होगा और एक डायरेक्ट दे रहा होगा। तो जो इंस्टीट्यूट में दे रहा होगा ये फ्रंट पेज पे उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेगा। जैसे मैंने कंप्यूटर जी लिख दिया है, उसको उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा। और अगर आप डायरेक्ट जमा कर रहे हो तो यहाँ पर नाइलिट लिख सकते हो। ठीक, अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट हो तो यहाँ पर नाइलिट लिख दो। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किस पे बनाया जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट का नाम है और किन के द्वारा सबमिट किया जा रहा है, उनकी सारी डिटेल, कि स्टूडेंट नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, लेवल कौन सा है, और एडमिशन मोड डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, इंस्टीट्यूट से है तो इंस्टीट्यूट आपको कर देना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, आपको इंडेक्स बनाना है कि किस पेज पे क्या चीज है, पहले पेज पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, ये सारी चीज यहाँ पर आपको दिखा देनी है। और आउटपुट सबसे आखिरी में हमने रखा है, 41वें पेज पे वो गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट बना देना है। ये इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी होता है कि ये आपको और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से लिखा रहता है कि इन्होंने आपके सुपरविजन में बनाया है प्रोजेक्ट, और नीचे आपके इंस्टीट्यूट का नाम या जिनके अंडर में आपने प्रोजेक्ट बनाया है उनका नाम होता है। दोनों चीज समझ लीजिए कि जो डायरेक्ट कर रहे होंगे वो जिनके अंडर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, और जो बच्चे इंस्टीट्यूट के थ्रू होंगे वो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। क्या चीज हो गई? सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपका आएगा इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, वो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या चीज उसमें यूज हुई है, ये सारी चीज आपको लिखनी है। और उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट बना देना है। एक्नॉलेजमेंट समझते होंगे, जैसे देखिए इसलिए यहाँ पर लिखा है, इट हैज बीन ग्रेट एक्सपीरियंस टू इन्वॉल्व दिस प्रोजेक्ट। इस चीज को आप पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। इस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट बना लेना है और नीचे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है बिना किसी समस्या के। और फिर आपको यहाँ पर कोडिंग लिख देनी है। कोडिंग जिस तरीके से आपने की है उस चीज को लिख देनी है। इस चीज को थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको काफी चीजें इसमें समझ में नहीं आएंगी। कोडिंग तो आप अपने प्रोजेक्ट की ही लिखेंगे, ये वाली कोडिंग तो लिखेंगे नहीं, तो कोडिंग कर देनी है। फिर अगर आपको थोड़ी जगह और भरनी हो तो आप जो HTML के, मान लीजिए, समझिए इस चीज को कि आपने 10 पेज की प्रोग्रामिंग बनाई, 10 पेज की कोडिंग है आपके प्रोजेक्ट की, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना है 50 पेज का, 40 पेज का। तो आपको क्या करना चाहिए, आप मान लीजिए जितना पेज में कोडिंग आ रही है कर दीजिए, और फिर HTML की बेसिक जो
थ्योरी है उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या पाइथन पे प्रोजेक्ट है तो पाइथन की बेसिक थ्योरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है और फिर उसके नीचे क्या ऐड कर देना है, उसके नीचे ऐड कर देना है आपको बेसिक चीज जो कि क्या कहलाती है, HTML की थ्योरी या पाइथन की थ्योरी। और फिर आखिरी में आपको क्या कर देना है, आखिरी में आपके प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर अटैच कर देना है। समझ में आया कैसे करेंगे, ये सारी चीज एक्नॉलेजमेंट और ये सब ऐड कर दिया। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट की कोडिंग, फिर अगर कुछ जगह और आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको जो थ्योरी है HTML की, CSS की या पाइथन पे प्रोजेक्ट है तो पाइथन की थ्योरी ऐड कर दीजिए 20-30 पेज, और फिर आखिरी में अपना आउटपुट अटैच कर दीजिए और इसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर आसानी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से आपको इस प्रोजेक्ट को नाइलिट को भेजना है। तो नाइलिट को भेजने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए नाइलिट की ID क्या है। तो मैं जाता हूँ स्टूडेंट गवर्नमेंट की साइट पे, नाइलिट स्टूडेंट की साइट पे आ गया मैं, और यहाँ पर अगर आप देखें मैं होम पेज पे जाता हूँ, इस चीज को लॉग आउट करता हूँ और हम पहुंच गए नाइलिट के होम पेज पे। तो यहाँ पर आपको वो ID मिल जाएगी जिसपे आपको भेजनी है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मैं जाऊं तो ये देखिए ये वो ID है जिसपे आपको प्रोजेक्ट भेजना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये आपकी वो ID है जिसपे आपको प्रोजेक्ट भेजना होता है, इस पे आपको प्रोजेक्ट को मेल करना है। चाहे तो इस ID को आप नोट कर सकते हैं, projects@nailit.gov.in। इस ईमेल ID पे आपको प्रोजेक्ट को भेजना है, और प्रोजेक्ट भेजते समय क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट जो रहेगा मेल ID का, सब्जेक्ट में आपको लिख देना है, मैं MS वर्ड पे दिखा रहा हूँ लेकिन ये चीज मेल ID पे होगा। तो सब्जेक्ट में आपको लिख देना है O लेवल प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आपको लिख देना है माय नेम इज आपका नाम, फिर माई O लेवल रजिस्ट्रेशन नंबर इज आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम। फिर आपको कहना है कि मैंने भाई सारी क्राइटेरिया पूरी कर ली है, O लेवल प्रोजेक्ट जमा करने के लायक हो गया हूं। और कौन भेज सकता है प्रोजेक्ट, जो मिनिमम 2 सब्जेक्ट में पास हो चुका हो। अगर आप 2 सब्जेक्ट में पास नहीं है तो आप प्रोजेक्ट नहीं भेज सकते हैं। तो आपने सारे क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं, कृपया प्रोजेक्ट को सबमिट किया जाए, ऐसा आपने लिख दिया। डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच हैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, पहले नंबर पे क्या अटैच है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें पे क्या अटैच है, और इसी सेम सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। और उसी मेल ID पे जिसपे हमने बताया था उसी पे आपको मेल भी कर देना है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रोक टोक के, और आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। और अगर इतनी दिक्कत से आप बचना चाहते हैं, सारी मेहनत से बचना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके प्रोजेक्ट को आपके बिहाफ पे जमा कर देंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करिएगा और वहीं पे हम आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे कि क्या प्राइस लगेगा, कैसे जमा होगा, वो सब हम आपको समझा देंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये सारी चीजें थी जो एक बच्चे के मन में सवाल आता है प्रोजेक्ट जमा करने से पहले, सबको डिस्कस करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।